Hello guys and welcome back to another fresh episode of your favorite show around gadgets. This is Gadgets 360 with Technical Guruji, जहाँ पे मैं गौरव हर एपिसोड की तरह हर बार आपसे गैजेट्स की बात करता हूँ, फिर चाहे वो लेटेस्ट लॉन्चेस हों, अपकमिंग लॉन्चेस हों या फिर गैजेट्स के अराउंड सवाल जवाब. So let's see क्या चल रहा है इन दिस गैजेट स्पेस. गाइस जल्दी से आगे बढ़ते हैं. विदाउट फर्दर अडू, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं. Guys, as we have started, see, हम तो अब शुरू कर रहे हैं. The gadget world started years and years and years ago, और वो भी तो रुकने का नाम ले नहीं रहा है. It's moving very, very, very fast. So the idea is to just take a quick recap, just a quick look around, just to understand कि क्या चल रहा है in the gadget space in this segment, news of the week. Google ने अपना एडवांस्ड AI वीडियो जनरेशन मॉडल Veo 3 अब ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च कर दिया है. ये मॉडल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से हाई क्वालिटी सिनेमैटिक वीडियोस जनरेट कर सकता है. Veo 3 में मोशन कंट्रोल, विजुअल इफेक्ट्स और 1080p आउटपुट सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. और ये अब कुछ सिलेक्ट गूगल क्लाउड पार्टनर्स के थ्रू इंडियन क्रिएटर्स के लिए अवेलेबल है. डेल की एलियनवेयर सीरीज अब और पावरफुल हो गई है इंडिया में विद द लॉन्च ऑफ न्यू एरिया 51 और ऑरोरा डेस्कटॉप्स. इनमें इंटेल का नया कोर अल्ट्रा प्रोसेसर, एनवीडिया RTX 40 सीरीज GPU और अपग्रेडेड थर्मल डिजाइन मिलता है. गेमर्स और क्रिएटर्स के लिए ये डिवाइसेस परफेक्ट हैं. ये पीसीज हाई परफॉर्मेंस और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दोनों ऑफर करते हैं. Ferrari has pulled the covers of its latest model, the Ferrari Amalfi, a sleek grand tourer powered by a twin-turbo V8 engine with a 0 to 100 km/h time under 3.5 seconds and a focus on luxury and aerodynamics. The Amalfi blends performance with Italian elegance. It's expected to rival offerings from Aston Martin and Bentley in the high-end GT segment. BenQ ने इंडिया में अपनी नई EW90U सीरीज प्रोफेशनल मॉनिटर्स लॉन्च किए हैं. ये 4K अल्ट्रा HD डिस्प्लेस डिजाइनर्स, एडिटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बनाए गए हैं. With Thunderbolt 3 support, HDR10, wide color gamut और factory calibrated color accuracy. 27-inch और 32-inch variants available हैं और दोनों iCare Tech और ergonomic design के साथ आते हैं. Friends, the hottest news right now is this. Yes. Well, this is Samsung Galaxy Z Fold 7. No, I can't say this because this is not. It is a dummy, but basically it gives you a first look at Samsung's upcoming foldable. काफ़ी sleek ये फ़ोन होने वाला है. लॉन्चिंग ऑन 9th of July बाय द वे इन न्यूयॉर्क. सैमसंग जहाँ पे अपना अगला अनपैक्ड होस्ट करने वाला है. वी विल गेट टू सी दिस डिवाइस इन ऑल इट्स ग्लोरी. फिलहाल के लिए व्हाट वी हैव इज दिस डमी यूनिट, एसेंशियली गिविंग अस द आइडिया कि फ़ोन आखिर कैसा होने वाला है. वेल, इट्स वेरी वेरी स्लिम एंड एज पर द लीक्स ये अराउंड 9 millimeters थिकनेस के साथ में आएगा इन दिस पोजिशन. एंड वंस यू ओपन इट अप it will reduce to just 4.2 or 4.3 millimeters because if you see up close, जितना ये USB-C पोर्ट की थिकनेस होती है ऑलमोस्ट उतना ही ये फ़ोन थिक है. मतलब जितना स्लिम हो सकता था, आई थिंक सैमसंग हैज़ शेव्ड ऑल द एक्स्ट्रा स्टफ. इनफैक्ट कैमरा ऑल्सो गेट्स अ ह्यूज अपग्रेड बिकॉज अभी यहाँ पे 200 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा होने वाला है अलॉन्ग विद 12 मेगापिक्सल्स अल्ट्रा वाइड एंड 10 मेगापिक्सल्स टेलीफोटो कैमराज. प्रोसेसर ऑफ कोर्स विल हैव द लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 8 Elite फॉर Galaxy. फोन के अंदर काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स होंगे ऑल टुगेदर. द कवर स्क्रीन इज इवन वाइडर नाउ विद अ स्लीक टाइटेनियम हिंज. फोन काफी ड्यूरेबल भी होगा, एट द सेम टाइम काफी लाइट वेट भी होगा. एंड यहाँ पे यू जस्ट नीड टू सी इट अप क्लोज जस्ट टू लर्न मोर अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस न्यू Samsung Galaxy Z Fold 7. Along with this, Z Flip 7 and Flip 7 FE are also rumored to be launched. साथ में नई Galaxy Watches भी होंगी. Let's learn more about them.
The official Unpacked event is confirmed for July 9th in New York. Galaxy Z Fold 7 is expected to be significantly slimmer and lighter with a more rectangular and sleek design. The outer screen will be a wider 6.5 inches and the inner screen will be around 8 inches. ये फोन Qualcomm Snapdragon 8 Elite SoC से powered होगा, जिसमें 12GB या 16GB RAM मिलेगी और storage options 1TB तक जाएंगे. कैमरा सेटअप में ट्रिपल लेंस सिस्टम होगा. The inner display may have a punch hole selfie camera. The battery capacity will be 4400 mAh with 25 watt wired charging support. The crease on the foldable screen is also expected to be minimized. Guys, that's all about this new Samsung coming in. और okay, speaking of phone में अक्सर हम सवाल पूछते हैं ना, स्टोरेज कितना है? Well, this phone will go as high as 1 terabytes of internal storage and 16 GB of RAM. Friends, phone की तो बात अलग है. Did you know that it was in the year 1980 जब लोगों को लगा कि ये फ्रिज इतना बड़ा सा कहाँ से आ गया है जो लोग ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, and it is very well guarded as well. The fact was, it was not a fridge, it was a 1 GB, जी हाँ, 1 GB hard drive that was developed by IBM, and it was pretty expensive as well because the price was $40,000 at the time. 250 किलो का वजन, मतलब imagine 1980, 250 किलो का वजन, $40,000 की प्राइस, ऑलमोस्ट एक फ्रिज जितना बड़ा साइज, and capacity 1 GB. Well, this was the IBM 3380. And fast forward today, हमको एक 1 terabyte की SSD मिल जाती है in just around 5,000 rupees. I think we have moved quite a long way. Did you know this, by the way? अगर हाँ तो yes, बहुत अच्छी बात है, और अगर ना तो please do let me know some interesting fact जो आपको शायद पता हो, जो मुझे ना पता हो. You know the address, it's tg@ndtv.com. Guys, for the next one, it's all about transparency. Well, literally as well, क्योंकि डिज़ाइन का काफ़ी ट्रांसपेरेंसी वाले एलिमेंट्स लेके आता है, एंड ऑफ कोर्स विद द एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन कमिंग इन, यहाँ पे हमारे पास में एक ट्रांसपेरेंसी मोड भी आता है. वेल, दीज आर द लेटेस्ट हेडफोन्स फ्रॉम नथिंग. दे आर कॉल्ड द नथिंग हेडफोन 1. काफ़ी यूनिक इनका डिज़ाइन है, इंस्पायर्ड फ्रॉम old age cassette tapes, और in fact metal construction भी है, there is some plastic as well, feels premium and quite unique to be honest, because हमारे पास में जो mechanism है to control it includes a button which is right here, then there is a roller and a pedal. मतलब very unique approach altogether, but then again packs really good sound as well because they are tuned by KEF, and all together काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर से लेके आते हैं. लेट्स लर्न मोर अबाउट दीज, द लेटेस्ट नथिंग हेडफोन 1. The Nothing Headphone 1 is the brand's first over-ear headphone, designed in collaboration with KEF to deliver premium sound with a unique transparent look. इसमें 40 mm के custom drivers मिलते हैं, high-res audio का support है, adaptive noise cancellation दी गई है, spatial audio का feature भी है, with up to 35 hours of battery life and fast charging. It offers both performance and endurance, at least on paper. The headphone uses physical controls instead of touch for better precision. Guys, there you have it, the latest from Nothing. Well, इसी के साथ में Nothing ने अपना फ़ोन 3 भी लॉन्च किया है. आपको उसके बारे में सब कुछ मालूम चलेगा in the next episode. But अभी के लिए I think I'm gonna enjoy some music because why not? And by the way, the price for these it is rupees 21,999. With offers it comes down to rupees 19,999. मैं सुनता हूँ म्यूजिक को, आप थोड़ा रेस्ट लीजिए. आपसे मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद. Guys, welcome back to your favorite episode of Gadgets. Well, you are watching Gadgets 360 with Technical Guruji, जहाँ पे मैं गौरव आपसे हमेशा गैजेट्स के बारे में बात करता हूँ. एंड सी, हमारे गैजेट्स की एक प्रॉब्लम होती है.
And the problem is sometimes they don't behave as we expect them to, especially computers. कभी हमको लगता है कि ये हैंग क्यों हो रहा है बार बार, मे बी इट्स टाइम टू बाय अ न्यू वन, या इसको अपग्रेड करें या कुछ और. Well guys, the easiest tip that I can give all of you is whenever you find that your device is not behaving properly, especially in terms of computers, the easiest option sometimes is to just do a quick reboot. जी हाँ, complete power off, basically complete shutdown and then a fresh reboot most of the time solves all your minor issues, because kabhi kabhi when the system is running in for a long time there are multiple problems coming in, background के अंदर processes चल रही होती हैं बहुत सारी, memory leakage का option होता है बहुत बार, sometimes the RAM is all taken, मतलब the system might be a bit sluggish. लेकिन अगर आप एक quick reboot करते हैं, let's say once a week on a regular basis, आपको मालूम चलेगा कि your computer is behaving actually pretty good. But अगर फिर भी अटकता है तो maybe it's time to upgrade. But yeah, reboots are very interesting and very powerful as well. Now guys, it's time now again to enter my favorite part of the show, because I love to talk, I love to share whatever I know, and यहाँ पे अभी time for me to share some answers to all your questions जो आपने पूछे थे in this segment, which is Ask TG. Completely unrelated devices, because 17 Air is not really going to be a very powerful iPhone in terms of what all it can do. It will definitely be a new design, very sleek, very light, but then again the Pro iPhones are on a different league altogether, तो कोई comparison बनता नहीं है. If you are someone who are in this Pro space और आपको एक iPhone का Pro model चाहिए, 16 Pro definitely is a good one. लेकिन अगर आपको चाहिए कि वो एक sleek iPhone experience आपको करना है, तो उसके लिए आपको wait करना चाहिए. But again, there is no overlap. I mean, you need to pick which side you want to go. Well, स्मार्ट रिंग्स जो हैं दे आर एक्चुअली क्वाइट ड्यूरेबल, और उसके एक सिंपल दो तीन रीजंस हैं. फर्स्ट थिंग इज द मटेरियल्स, बिकॉज यूजुअली यू वुड सी दैट दे आर मेड अप ऑफ टाइटेनियम विच हैपन्स टू बी रियली स्ट्रॉन्ग, और कंसिडरिंग इट्स अ रिंग, यूजुअली आपके फिंगर में है एंड ज़्यादा कुछ वेयर एंड टियर होता नहीं है, तो काफ़ी ड्यूरेबिलिटी आपको मिल जाती है ऑल थैंक्स टू टाइटेनियम. सेकेंड थिंग इज कंसिडरिंग हाउ द कंस्ट्रक्शन इज वेरी टाइट से मेरा मतलब ये इट इज़ वेरी डेंसली पैक्ड आइटम. इट्स नॉट लाइक अ फोन और सम अदर प्रोडक्ट जहाँ पे अंदर बहुत सारे लूज कंपोनेंट्स लगे हैं अलग अलग. इट इज़ वेरी डेंसली पैक्ड सिचुएशन हियर, तो दैट वे एज वेल द ड्यूरेबिलिटी इज़ रियली गुड. एंड आई हैव रेयरली सीन इंस्टेंसेस जहाँ पे लोगों की रिंग में इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी कोई प्रॉब्लम आई हो, तो यू कैन कंसिडर देम लाइक रियली ड्यूरेबल. Okay, just increase your budget slightly and get the iPad Air, because iPad मैं इसलिए recommend कर रहा हूँ considering the kind of apps you have in the app store for video editing. आप pro grade apps जो हैं LumaFusion वगैरह आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी आप एडिटिंग कर पाएंगे. इनफैक्ट Final Cut is also available for iPad now. बजट को आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, but the iPad Air would be a fantastic fit for that price. Well, the GT7's camera is good, but it is definitely not at the flagship level, because see the idea of Realme while they designed the GT lineup is kind of giving a best blend of whatever is possible in that बजट जो अक्सर काफ़ी अग्रेसिव होता है. तो हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलती है, स्क्रीन, बैटरी, चार्जिंग, कैमरा, दे ट्राई टू पुट इन एवरीथिंग पुट टुगेदर. तो यहाँ पे बट ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कॉर्नर्स भी कट किए जाते हैं. तो स्पेशली द कैमरा वुड बी द वन जहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हैं किसी प्रॉपर फ्लैगशिप फ़ोन से, मे बी अ सैमसंग, मे बी एन आईफोन और अ पिक्सल और अ वीवो, तो आपको लगता है कि ओ या द कैमरा इज़ द वन मिसिंग पॉइंट डेफिनेटली. तो GT7 का कैमरा अच्छा है, बट एक अल्टीमेट फ्लैगशिप कैमरा जैसा होता है वैसा डेफिनेटली नहीं है.
गाइज दैट्स ऑल। मेरी तरफ से यही सारे सवालों के जवाब जो थे मैंने आपको दे दिए हैं। अगर कोई और आपका सवाल होता है तो यू नो व्हाट टू डू, जस्ट नीड टू राइट इट डाउन टू tg@interview.com. Here are the winners from last week's episode. Many congratulations to all the winners, but guys that's how tech is कि कभी कभी हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है और कभी कभी हमारा नॉलेज हमको प्राइज भी जितवा देता है। इसी होप में कि नेक्स्ट लिस्ट में शायद आपका नाम आ जाए। जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग योर फेवरेट गैजेट शो। वंस अगेन इट्स गैजेट 360 विद टेक्निकल गुरुजी। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। फिलहाल इतना ही। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।